उसने इंसानों को बुत परस्ती, तस्वीर कशी, मुजस्मा साजी और एक दूसरे को हलाक करने वाले हथियार बनाना सिखाए। और फिर जब हालात काबू से बाहर हो गए तो एक दिन अल्लाह ने इन शयातीन के तोड़ के लिए एक ऐसे शख्स को दुनिया में भेजा जिसके पास अल्लाह के इज़्न से पहले से वो सब उलूम थे कि जो उन 200 शयातीन के पास थे। यरद ने अपने इस बेटे का नाम अखनूख रखा। अखनूख वही कि जिन्हें कुरान में इदरीस के लक़ब से पुकारा गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबुल में पैदा हुए। इदरीस अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो इन्होंने दर्जी का काम शुरू किया। जी हाँ, ये इदरीस ही हैं कि जिन्होंने पहली बार इंसान को कपास और दीगर कुदरती वसाइल से कपड़े सीना सिखाए। इससे पहले इंसान जानवरों की खालों से कपड़े तैयार किया करते थे। इसके अलावा इदरीस ही वो हैं कि जिन्होंने रेत पर लकीरें खींचकर लिखना इजाद किया और आप लोगों को बहुत से नए उलूम सिखाया करते थे। इसी वजह से कुछ लोग उन 200 शयातीन को छोड़कर आपकी तरफ रागिब होने लगे। इसीलिए आपको इदरीस कहा गया। इदरीस यानी दरस देने वाला। ए लोगों, में अल्लाह का एक नबी हूँ और मुझसे पहले आदम और शीस भी अल्लाह के भेजे गए नबी थे। तुम पर लाजिम है कि मुझ पर ईमान लाओ और उन 30 सहीफों पर कि जो मुझ पर नाजिल हुए। बिला शक मुझे बहुत सी बातों का बताया गया है कि जो तुम्हें नहीं पता। मैं तुम लोगों को उस अजीम सैलाब की बशारत देने आया हूँ कि जो बहुत जल्द आएगा और सब गुनाहगारों को बहा ले जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम को जल्द मालूम हो गया कि इंसानी माशरे में भड़कती हुई ये करप्शन की आग उन शयातीन ने लगाई है कि जिन्होंने जबल हरमन पर एक अहद किया था। लिहाजा इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। इस दुआ के बाद उस औलाद में से कि जो शयातीन की इंसानी औरतों के साथ बदकारी के नतीजे में पैदा हुई थी, उनमें से 2 को एक रात भयानक ख्वाब आया। अरे भैया और बाहिया, तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हम दोनों ने कल रात एक डरावना ख्वाब देखा है और उसे देखकर हम डर गए हैं। हम तुम्हें मुकम्मल ख्वाब सुनाते हैं और तुम ऐसा करो कि ये ख्वाब जाकर अखनूख को सुनाओ। सुना है अखनूख के पास तमाम ख्वाबों की ताबीर होती है। तुम ओहिया और बहिया के पास जाओ और उन्हें बताओ कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम दोनों इस वक्त एक ऐसे रास्ते पर हो कि जिसका अंजाम तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। लिहाजा सुधर जाओ और बेशक अल्लाह का दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। अपने ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद वहया और बहया और उनके देगर साथी सुधरने के बजाय मजीद सरकश हो गए और उन लोगों ने बनी काबिल के साथ मिलकर इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का जीना दुश्वार कर दिया। ए अल्लाह के नबी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो लोग हथियार तेज कर रहे थे और हमारे खिलाफ जंग की तैयारी की बातें कर रहे थे। अब हम क्या करें? हमें तो हथियार बनाना भी नहीं आते। तुम लोग घबराओ नहीं, अल्लाह ने मुझे ये हुनर भी अता किया है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हथियार बनाना सिखाए और ये हथियार उन हथियारों से ज्यादा खतरनाक थे कि जो शयातीन ने बनाना सिखाए थे। और फिर एक खूंखार जंग हुई जिसमें जीत इदरीस अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की हुई। अलबत्ता इदरीस अलैहिस्सलाम को मालूम हो चुका था कि अब उन मुनकिरों ने नहीं सुधरना और न ही अब जंगों का सिलसिला रुकने वाला था। सो लिहाजा इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत का फैसला किया। हुजूर, अगर हम बाबुल को छोड़ देंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? हमारा ये शहर फुरात और दजला जैसे दरियाओं के किनारे पर है और आप इस सरजमीन को तर्क करने का कह रहे हैं। अगर आपको कोई शक या डर है तो आप यहीं रुक सकते हैं। मेरे साथ सिर्फ वही आए जिसे अल्लाह पर पूरा भरोसा हो। और यूं इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का सफर शुरू हुआ। कई हफ्तों के दुश्वार सफर के बाद उन्हें पानी दिखाई देने लगा। यहाँ तो इतना बड़ा एक दरिया है और ये इलाका तो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्जो शादाब है। या अल्लाह तेरा शुक्र। वो लोग दरियाए नील के किनारे उस इलाके में बस गए कि जिसे बाद में मिस्र कहा गया। इदरीस अलैहिस्सलाम 186 साल के हुए तो अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा कि जिसका नाम उन्होंने मैथ्यू साले रखा। ए लोगों, क्या तुमको मालूम है कि आसमान हर पल चरचराता है और इसमें एक ऐसा पर्दा मौजूद है कि जिसे कोई पार नहीं कर सकता, जिसके अंदर से हरारत तक भी गुजर नहीं सकती। क्या तुम जानते हो कि कुछ सितारे हर वक्त अपने रास्ते पर गामजन रहते हैं जबकि कुछ कभी हरकत नहीं करते? इन सितारों में आग जलती है जो दुनिया की आग से कई गुना ज्यादा गर्म है। ए लोगों,
अल्लाह ने यहाँ 4 मौसम बनाए हैं। हर मौसम 91 दिन चलता है और एक मौसम ऐसा भी आता है कि जिसमें तमाम दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, सिवाय उन 14 दरख्तों के कि जो हर 2 से 3 मौसमों के बाद अपने पत्ते बदलते हैं। हर साल और हर मौसम बुध के दिन से शुरू होता है। जान लो कि ये फरिश्ते नहीं बल्कि शयातीन हैं जो खुद को फरिश्ते बताकर तुमको गुमराह करते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकते। जिब्राइल फरिश्तों के सरदार हैं, जबकि उनके साथ 3 और बड़े फरिश्ते हैं कि जिनके नाम इसराफील, मिकाइल और इज़राइल हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हमें नजर नहीं आते, लेकिन ये हमारे आसपास ही होते हैं, यहाँ तक कि